हेलो फ्रेंड्स, आपसे आज फिर से कनेक्ट हुए हैं हम। आज का मेन मकसद हमारा जो है वो ये है कि जो भी आपकी क्वेरीज हमारे पास कलेक्ट हुई हैं थ्रू व्हाट्सएप, मेल, यूट्यूब, अलग अलग सोशल मीडिया पे जैसी भी क्वेरीज आपने हमारे पास दी हैं, आज हमने नोट करके मिस्टर कर्नल जी से टाइम मांगा है और कोशिश करेंगे आपको उन क्वेरीज का जवाब मिले। वेलकम यू सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको कर्नल जी के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारे ग्रुप जो कि स्वाध्याय ग्रुप है, फ्रॉम लास्ट मोर देन 1 year ही इज़ कनेक्टेड टू अस एंड ही इज़ प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू यंग एस्पिरेंट्स इंजीनियर्स। बहुत सारे बच्चों को उन्होंने गाइड किया है हमारे ग्रुप के ज़रिए। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर कर्नल जी से कि वो 2 लाइनें हमारे ग्रुप के लिए बताएं। थैंक यू। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप ये जो लॉकडाउन के दौरान भी स्टूडेंट्स तक अपनी जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, वेरी गुड इनिशिएटिव। आई कंग्रेचुलेट यू एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि जब तक ये लॉकडाउन रहे तो आप किसी ना किसी तरीके से जो है स्टूडेंट्स तक जो है गाइडेंस या जो भी उनकी क्वेरीज हैं उनके आंसर्स उन तक पहुँचाते रहें। सर, मैं आपकी नोटिस में ये लाना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग खितों से हैं, बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तभी हम क्वेरीज लेकर आप तक जुड़ते हैं या आपके साथ बार बार मिलने का मौका मिलता है। सर, मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूँगा अबाउट 50,000 पोस्ट्स। जैसा कि आपको भी पता है 50,000 पोस्टें अनाउंस हुई थी JNK गवर्नमेंट के द्वारा। सर, मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा कि एक इंजीनियर जिसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है वो क्या एक्सपेक्ट करे कि इन 50,000 पोस्टों में उसको मौका दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर ने तो नहीं, सेंटर से ये पोस्ट जो है 50,000 अनाउंस हुई थी, क्योंकि अब हम होम मिनिस्ट्री के साथ हैं, सेंटर के साथ हैं, तो वहाँ से अनाउंस हुई थी। और सिर्फ ये जो है पोस्ट अनाउंस ही नहीं हुई थी, बल्कि इसके साथ जो है बजट भी एलोकेट किया गया। तो डेफिनेटली वो जो 50,000 पोस्ट हैं वो तो यहाँ पर आ रही है, लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये है कि उसमें इंजीनियरिंग पोस्ट होंगी या नहीं होंगी। तो अकॉर्डिंग टू माई व्यू, पर्सनल व्यू, बिल्कुल होंगी, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट जो है वो वैकेंट है। तो उसका जो है सेक्रेटरीट में भी जो है ऑर्डर जो है, एक बार हमने इवन डेली सेशन में देखा था कि 250 जेई पोस्ट जो है वो वैकेंट है फॉर PWD, वो आपको भी पता होगा। तो इसीलिए पोस्ट आर वैकेंट। अब उसके लिए कमेटी जो है वो भी अपॉइंट की गई है और वो कमेटी जो है वो वर्क कर रही है। दैट कमेटी इज वर्किंग कि जो जितनी भी मतलब वैकेंसीज हैं उनको फिल करना है। तो उसमें मेरे हिसाब से उसमें ज़रूर पोस्ट होंगी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, 50,000 पोस्टों में हम AE की भी लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं। हाँ बिल्कुल, इंजीनियरिंग पोस्ट में दोनों ही है, वेदर इट इज़ चाहे वो जूनियर इंजीनियर की हो, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर की हो, तो दोनों पोस्ट ही जो है वो SSB की भी होंगी और SSC की भी, PSC की भी रहेंगी। बिल्कुल सर, आपके एक्सपीरियंस को लेके जैसे कि आपने JEE में भी अपनी सर्विस दी है एंड इवन 2016 में आपने एज एन AE भी अपनी सर्विस दी है एंड राइट नाउ आपने KS भी क्वालिफाई किया है विद ऑप्शनल एज अ सिविल इंजीनियरिंग। सर, मैं आपसे कुछ स्ट्रेटजीज लेना चाहूँगा जो भी यंग इंजीनियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी अपने आप को कल को एज ए JEE, AE या कॉम्पिटिटिव अगर KS या IAS की प्रिपरेशन के लिए देखना चाहते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज उनके लिए रहेंगी, किस हिसाब से उन्हें अपने आप को आगे देखना चाहिए, क्या क्या तैयारियां उनको करनी चाहिए। क्योंकि आप सिविल बैकग्राउंड से रहे हैं, आपने KS भी क्वालिफाई किया है, आपने JEE की भी सर्विस दी है, AE की भी सर्विस दी है एंड राइट नाउ इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन आप एक सर्विस में हैं KS ऑफिसर, एज एन KS ऑफिसर। नहीं, देखिए जो एग्ज़ाम्स हैं, ये तीनों एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, मेनली JEE जो हमारा SSB कंडक्ट करता है, फिर उसके बाद AE है जो PSC कंडक्ट करता है, उसके बाद कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपके पास और भी ऑप्शन हैं। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं
आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स एज एन ऑप्शनल जो है चूज, आपके पास लिस्ट है, आप वहाँ से चूज कर सकते हैं। बट अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं और असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो आई थिंक उसमें आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको सिविल बैकग्राउंड से हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग को ही जो है पढ़ना है। तो इसीलिए उसमें स्ट्रैटेजीज यही हैं, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली आप तैयार करेंगे। जैसे हमारे जूनियर इंजीनियर एग्जाम में देयर इज ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के हिसाब से तैयार करना है। पब्लिक सर्विस कमीशन एई में भी हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो हमें उसके हिसाब से तैयार करना है। जबकि हमारा जो केएस का इवन मेरा प्रीलिम्स में भी था और सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल एंड मेंस में भी सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था, तो दोनों की अलग अलग स्ट्रैटेजीज थी। क्योंकि प्रीलिम्स में हम ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर पे फोकस करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पे, लेकिन एट द सेम टाइम जब हम मेंस पे आते हैं तो हमें फिर जो है जो सब्जेक्टिव है उसको भी सब्जेक्टिव अप्रोच भी रखनी पड़ती है। तो इसलिए वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स कर सकते हैं। अच्छा सर, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है, इवन हमने बहुत कोशिश की वीडियोस लेने की, आपने भी बहुत मदद की उस इनिशिएटिव में, स्टडी फ्रॉम होम इनिशिएटिव हमने लिया था, जिसमें हम बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करके प्रेजेंटेशंस दे के हमने बच्चों तक पहुंचाई। बट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी, लाइक यू नो इस टाइम 2G चल रहा है, हर एक बच्चा पॉसिबली वो वीडियो नहीं, मतलब जो उसको उस वीडियो से चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा है। तो सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप थोड़ा बच्चों को इस बारे में बताएं कि इस लॉकडाउन सिचुएशन में उनको कैसे अपने शेड्यूल के साथ जुड़े रहना है, अपनी किताबों के साथ कैसे जुड़े रहना है, और क्या क्या चीज़ें कहाँ वो अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सिचुएशन। नहीं, देखिए मेरे हिसाब से तो जो एस्पिरेंट्स हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लॉकडाउन जो है सबसे बेस्ट टाइम है। बिकॉज देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस, आपके घर पे कोई आ जा नहीं रहा है, तो आप भी कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो आई थिंक लॉकडाउन इज़ द बेस्ट टाइम कि आप वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें। मेन वही प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि पोस्ट आएंगी या नहीं आएंगी। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि पोस्ट का आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मोर देन 90%। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग जो हैं इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। जो भी उनको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं उसके क्या क्या सिलेबस है, सबसे पहले सिलेबस देखें, पुराने पेपर्स देखें, और दे विल गेट एन आइडिया कि हमें क्या कवर करना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए। तो उसके लिए वो प्रॉपर अपना जो है टाइम, ये वाला टाइम जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। सर एक क्वेरी हमारी एक स्टूडेंट की है, मतलब आई थिंक दैट्स मच इम्पॉर्टेंट। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अलग अलग लेवल्स होते हैं, स्टेट लेवल है, सेंट्रल लेवल है, गेट लेवल है, बच्चे को क्या क्या चीज़ें नज़र में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपना लेवल सेट करके। देखिए लेवल का बहुत मेन प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर यूथ में, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में। सर बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि दैट वी विल गो फॉर SSB ओनली, वी विल नॉट गो फॉर SSC और PSC। हाँ, देखिए ना, इसमें मेन यही प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स लेवल में ही अटके रह जाते हैं कि हम किसका, ये लेवल जेई का है या ये लेवल एई का है। तो एटलीस्ट मेरे को लगता है एई जेई लेवल तक पेपर्स में, एई जेई पेपर्स में उनको लेवल में जो है ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करनी चाहिए। आई मीन टू से जैसे कि अगर स्टूडेंट्स को पता भी होगा, अगर हम लास्ट हम एई का पेपर देखें PSC को और जेई का पेपर देखें SSB का, तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो PSC एई का पेपर था वो इजी था एज कंपेयर टू द जेई पेपर ऑफ SSB। SSB का जो जेई का पेपर था वो हार्ड था, डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू एई। तो इसीलिए मुझे याद है एक वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर ये जो आपने वीडियो दिया है वेदर इट इज़ नॉट एई लेवल, इट इज़ ओनली जेई लेवल। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया, मैंने उसको बताया कि अभी तो मैंने एक फर्स्ट वीडियो डाला है जिसमें हमने यही डिस्कस किया है कि व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स, हाउ कैन यू डिसाइड, आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि ये एई लेवल है या जेई लेवल है। इसीलिए ये जो माइंडसेट स्टूडेंट्स में होता है कि नहीं हाँ ये जेई लेवल है, वो जो खुद ही बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, दिस इज जेई लेवल, दिस इज एई लेवल, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। अब जब हम असिस्टेंट इंजीनियर जो इंजीनियर है उसका इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर कभी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सॉइल, तो क्या व्हाट इज सॉइल एक एई का लेवल है। सो इसीलिए द थिंग इज कि जब भी हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, और हमें उसको फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाना है। तो इसीलिए ये जो लेवल्स की मेंटालिटी है कि अभी जो मेन चीज है वो स्टूडेंट को ये चाहिए कि ही और शी शुड कवर ईच एंड एवरीथिंग राइट फ्रॉम द बेसिक्स, और उसका लेंथ ब्रेथ जो है वो सारा कवर करे अकॉर्डिंग टू द एग्जाम।
ठीक है, बट ये माइंड में बिठा लेना कि नहीं ये जेई लेवल है और नहीं ये ए लेवल है, दैट इज टोटली रॉन्ग। सर कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो भी हमारे साथ इंजीनियर्स हमें देख रहे हैं, कुछ आप उनको बताएं कि किन किन कंपोनेंट्स पे है, किन किन सब्जेक्ट्स पे उनको फोकस रखना चाहिए। देखिए ये जो इंजीनियरिंग हमारा सिविल इंजीनियरिंग कंपोनेंट है, इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखते हैं। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, कोई भी एग्जाम हो, जेई हो, एई हो, गेट हो, चाहे वो पीएससी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव में ये लेना चाहते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स है, सर्वेइंग है, हमारे पास स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमें हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट को सबसे पहले, कोई भी एस्पिरेंट है, सीरियस एस्पिरेंट, उसको सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि पता है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कवर होते ही होते हैं। उसके बाद जो है कुछ ऑप्शन है, जैसे पर्ट सीपीएम है, या कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट है, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर एक एग्जाम कवर नहीं करता। बट ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, 5-6 सब्जेक्ट्स, इन पे जो है मेन फोकस होना चाहिए। सर कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो इंटरव्यू के लिए बच्चा जाता है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा वेदर इंटरव्यू रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल रहा है आपकी यूटी बनने के बाद पीएससी के क्या नॉर्म चेंज होंगे, वेदर देयर विल बी इंटरव्यू, एसएसबी में इंटरव्यू रहेगा नहीं रहेगा, देयर इज मिस गाइडेंस आई थिंक ओवर दिस। नहीं, यूटी बनने का इसमें कोई नहीं है, ये बहुत पहले ही सेंटर की तरफ से नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए जो है इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया था। तो एसएसबी में तो मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू नहीं होगा, जो जेई का एग्जाम है। बट जो एई है, एई इज अ गेजेटेड पोस्ट एंड पीएससी उसको कंडक्ट करता है, तो उसके लिए डेफिनेटली इंटरव्यू रहेगा। बट कुछ स्ट्रेटजीज आप उस बारे में भी बताएं इंटरव्यू के लिए, क्या ध्यान में रखना देखिए चाहिए? इंटरव्यू की स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी अलग रहती हैं। इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी चीजें, एक आपको टेक्निकल नॉलेज तो अपने कंपोनेंट की होनी चाहिए डिटेल में, बट देयर सो मैनी थिंग्स की जो आपको इवन करंट अफेयर्स एंड ऑल, वो भी थोड़ा सा आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। और उसकी जो है वही बेसिक चीजें जो हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, लेवल की बात होती है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, तो इसीलिए। लेकिन जो एई का इंटरव्यू है, लेकिन जो उसका पैटर्न है वो इस बार चेंज हो गया, तो उसके लिए स्टूडेंट को पता होना चाहिए। पहले सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, लेकिन अब जो है रिटन टेस्ट होगा, और उस रिटन टेस्ट के मार्क्स भी जो है फाइनल मेरिट में काउंट होंगे। तो इसलिए इंटरव्यू पे जो आप पूछ रहे हैं कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसके लिए वही बेसिक कंपोनेंट की नॉलेज होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स वगैरह भी तैयार करने होते हैं उसके लिए। सर अगला क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट्स की हमसे ये क्वेरी रहती है दैट सर हम अपना शेड्यूल तो क्रिएट कर लेते हैं बट उसको प्रॉपरली फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, सो व्हाट्स द मेन थिंग that how we can stick to that schedule? This is not a small thing. शेड्यूल के साथ स्टिक रहना कोई इतनी आसान भी नहीं होता है, बट मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि पहले आप छोटे छोटे शेड्यूल्स बनाओ, और अगर आप वो शेड्यूल्स अपने टाइम पे पूरे कर लेते हो, फिर आप अपने शेड्यूल को थोड़ा सा एनलार्ज करो। अदरवाइज छोटे छोटे शेड्यूल्स बनाओ और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। और विदाउट शेड्यूल अगर आप सोच रहे हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। आपको अपना टारगेट जरूर फिक्स करना चाहिए, आपको शेड्यूल जरूर बनाना चाहिए, और ट्राई करना चाहिए जो आपने टारगेट फिक्स किया आप उसको टाइम बाउंडली जो है आप उसको कंप्लीट करें, और फिर आप अपना जो है अगले दिन का टारगेट बनाएं। तो इसलिए 3-3 दिन का टारगेट बनाएं, एक हफ्ते का टारगेट बनाएं। इस तरीके से ज़्यादा लंबे महीने के टारगेट नहीं बनाने, 3 डेज या 6 डेज या 7 डेज, इस तरीके से टारगेट बना के आप उस पर काम करें। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। वो बहुत इफेक्टिव रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में। सर आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो टेस्ट सीरीज बच्चे ऑप्ट करते हैं, इवन हमारे पास भी, हमारे ग्रुप में जब हमारे पास बच्चे जुड़ते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ के लिए भी हमारे साथ जुड़ते हैं। इवन आपने भी बहुत मेहनत की है हमें टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करने में, तो आपका भी बड़ा सहयोग रहता है उसमें। तो मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल रहता है एक इंजीनियर के लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए? एक टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है आप उसको जज कर सकते हैं ओनली थ्रू द टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आप पूछते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। तो द थिंग इज दैट आप टेस्ट सीरीज दें और उसको सिंसियर वे में दें,
और टेस्ट सीरीज का जो रोल है वो अच्छा रोल है, ग्रेट रोल इट प्लेज कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो सर एट लास्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से हमारे यंग इंजीनियर्स या जो भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आप उनको किस तरीके से हमारे थ्रू देखिए हम जो मेरा पर्सनल है वो यही गाइडेंस का ही रह सकता है कि मेरे को बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन भेजते हैं, कभी अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैं आपकी इस क्वेरी का आंसर कर दूंगा। लेकिन ये है ज़रूर है कि इतना वास्ट हमारा इंजीनियरिंग कंपोनेंट होता है कि हमें उसमें जो है उस कंपोनेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वास्ट कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें प्रॉब्लम अगर इमीडिएटली सॉल्व ना हो तो हमारी स्टडी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए मैं यही हेल्प कर सकता हूँ कि जो भी क्वेरीज हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप मेरे तक पहुँचाएँ तो मैं ट्राई करूँगा उनको आंसर करने की, उनको सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इस टाइम वैसे भी आप कोविड-19 से जंग लड़ रहे हैं, एज KS ऑफिसर आप इस टाइम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सो ये थे मिस्टर कर्नल महाजन हमारे साथ आज, जो कि हमारे ग्रुप के साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत सारे क्वेरीज का जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा, और अगर फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी इंजीनियर दैट दे कैन, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पे भी दिया हुआ है, इवन हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट आप लोगों के साथ पहले ही शेयर किया हुआ है। आप अपनी क्वेरीज हमारे साथ पूछ सकते हैं। थैंक यू।